हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं केस 2 के बारे में। ठीक है, इससे पहले का जो वीडियो था डाइस पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डाइस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे केस 1 से रिलेटेड कि जब डाइस का एक पोजीशन दिया हुआ हो, मीन्स जब डाइस का एक फिगर दिया हुआ हो तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो सारा हम लोग उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 में कह रहा है व्हेन ओनली 2 पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन। जब डाइस का 2 पोजीशन दिया हुआ हो तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 फिगर दिया हुआ हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। व्हेन जब ओनली 1 नंबर इज कॉमन। ठीक है, जब डाइस के 2 फिगर दिया हुआ होगा तो उसमें जब एक नंबर कॉमन होगा तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरा है व्हेन ओनली 2 नंबर आर कॉमन। जब 2 फिगर में से जब 2 नंबर कॉमन दिया हुआ होगा तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन। जब क्वेश्चन में एक नंबर कॉमन दिया हुआ हो तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो है ये 2 डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस के 2 अलग अलग पोजीशन दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन कौन सा नंबर है। ये दोनों फिगर में 2 तो नहीं है, 3 नहीं है, 4 है जो दोनों फिगर में दिया हुआ है। ठीक है ना, दोनों पोजीशन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, जो कॉमन नंबर होता है वहाँ से क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं दोनों फिगर में। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 4 है, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर में भी 4, फिर 5, फिर 6, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। 3 अपोजिट हो जाएगा 6 का, 2 अपोजिट हो जाएगा 5 का। लेकिन 4 जो है किसका अपोजिट होगा, 4 4 का तो हो नहीं सकता। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बच कौन सा नंबर गया है, रिमेनिंग नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे रिमेनिंग नंबर जो है 1 है, जो इसमें हिडन है। ठीक है, तो 4 जो है 1 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जब फिगर में एक नंबर कॉमन होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर कॉमन होगा तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। एक तो 2 हो गया, ठीक है, 3 भी हो गया, 6 नहीं है, यानी कि 2 और 3 जो है कॉमन नंबर है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग नंबर रह गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो 4 अपोजिट हो जाएगा 6 का, सिंपल। ठीक है ना, बस क्वेश्चन में ऐसे ही आता है। 4 अपोजिट, 4 किसका अपोजिट होगा, 4 अपोजिट हो जाएगा 6 का। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि 2 किसका अपोजिट होगा, 3 किसका अपोजिट होगा, ठीक है ना, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था आगे कि जनरल डाइस में विजुअल नंबर जो होता है अपोजिट होता है हिडन नंबर का। ठीक है ना, तो 2 और 3 जो है विजुअल नंबर है, तो 2 3 विजुअल नंबर है। तो हिडन नंबर यहाँ पे कौन कौन सा है इनमें से, तो हिडन नंबर जो है इनमें से एक तो 1 हो गया और एक 6, 5 हो जाएगा। तो 1 और 5 जो है यहाँ पे हिडन नंबर है। ठीक है ना, तो 2 के अपोजिट या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। अगर 3 के अपोजिट पूछे तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी पूछ भी देता है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 1 या 5। 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। और अगर 5 के अपोजिट पूछ दिया तो 5 के अपोजिट पूछ दिया तो या तो 2 होगा या 3 होगा। अगर 1 के अपोजिट पूछ दिया तो 1 के अपोजिट पूछ दिया तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो इस तरह आपको बनाना है। ठीक है, सॉरी, इस तरह आपको बनाना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि कॉमन नंबर कितने, 1 हैं या 2 हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो देखते हैं 2 तो है नहीं, 4 भी नहीं है, 6 जो है दोनों में कॉमन है, 6 जो है दोनों में कॉमन है, यानी ओनली 1 नंबर इस कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो जहाँ पे कॉमन नंबर है वहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है ना, तो हो जाएगा 6 2 4। फिगर सेकेंड में 6 1 3। ठीक है, तो 4 के अपोजिट हो जाएगा 3, 2 के अपोजिट हो जाएगा 1 और 6 के अपोजिट हो जाएगा जो इसका रिमेनिंग नंबर है। इसका रिमेनिंग नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 हो गया, 6 हो गया, 5 इसका रिमेनिंग नंबर हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट जो है 4 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले हम चेक करेंगे फिगर को कि कितने नंबर कॉमन है। तो 2 दोनों में नहीं है, 3 है, 6 है, तो यानी कि यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है, 3 और 6, 3 और 6, ओनली 2 नंबर इस कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे 3 और 6 तो आपस में 3 और 6 तो सॉरी कॉमन हो गया दोनों फिगर में, तो जो रिमेनिंग नंबर हो गया वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो 2 अपोजिट हो जाएगा 5 का, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द नंबर एट बॉटम सरफेस फ्रॉम फिगर फर्स्ट। कह रहा है कि फिगर फर्स्ट से बॉटम सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, यानी कि फिगर फर्स्ट में टॉप पे 6 है तो बॉटम में क्या होगा, ये नंबर पूछ रहा है। ठीक है ना, फिगर फर्स्ट से। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कितने नंबर कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 जो है दोनों में कॉमन है, 6 नहीं है, 1 नहीं है, यानी कि ओनली 1 नंबर इज़ कॉमन, जो कि यहाँ पे 3 नंबर कॉमन है। ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे कॉमन नंबर से, तो हो जाएगा 3 6 1। इसमें जो है 3 2 और 4। ठीक है, तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 4, 6 के अपोजिट हो जाएगा 2 और 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा 5, जो रिमेनिंग नंबर रह गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम फिगर फर्स्ट से बॉटम सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, यानी कि 6 के अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, बॉटम पे कौन सा नंबर होगा जब टॉप पे 6 दिया हुआ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टॉप पे 6 है तो बॉटम पे 2 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द नंबर एट टॉप सरफेस व्हेन द नंबर 4 विल बी एट द बॉटम सरफेस। इसमें कह रहा है कि टॉप सरफेस पे कौन सा नंबर होगा जब बॉटम सरफेस पे नंबर 4 दिया हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि फिगर मेंशन किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर मेंशन किया हुआ है कि बॉटम सरफेस पे 4 है तो टॉप सरफेस पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इनमें कितने नंबर कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 है जो कॉमन नहीं है, 1 है जो दोनों में कॉमन है, 2 नहीं है, यानी कि सिर्फ 1 है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए 1 से, 1 2 3। इसमें भी है 1 फिर 6 फिर 5, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 5, 6 के अपोजिट हो जाएगा 2 और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग कौन सा नंबर रह गया, 1 2 3 4 रह गया, 4। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि बॉटम पे 4 है तो टॉप पे क्या होगा। तो देखो बॉटम पे 4 हो गया, टॉप पे 1, इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉप पे 1 होगा जब बॉटम पे 4 दिया होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन नंबर कितने हैं इसमें दोनों फिगर में। 3 तो है नहीं, 6 है, 1 है, यानी कि 2 नंबर यहाँ पे कॉमन है, 1 और 6। ठीक है, तो जो बचा हुआ नंबर है आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो 3 जो है अपोजिट हो जाएगा 4 का। ठीक है, लेकिन पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जनरल डाइस में विजुअल नंबर के अपोजिट होता है हिडन नंबर। ठीक है, तो 1 और 6 के अपोजिट क्या होगा। इसमें हिडन नंबर क्या है, हिडन नंबर यहाँ पे है 2 और क्या है 5। ठीक है, 2 और 5। ठीक है, तो 5 के अपोजिट पूछा है, तो इसलिए 5 के अपोजिट हो जाएगा या तो 1 होगा या 6 होगा। ठीक है, तो हमारा ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें चेक कर लीजिए। 8 में 1 तो हो नहीं सकता, 1 देने का मतलब ये है कि आप फिक्स कर रहे हो कि 5 के अपोजिट 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 6 भी तो हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। इसी तरह 6 भी नहीं कह सकते कि होगा, क्योंकि फिक्स हो जाएगा, फिर ये हो सकता है 1 और 6, सी एंड डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है अपोजिट टू 4। ठीक है, 4 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिंदु दिया है हुआ है, वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे। इसको 2 मानेंगे, इसको 5, इसको 1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि कॉमन नंबर कितने हैं। ठीक है, तो 1 तो है नहीं दोनों में कॉमन, 2 भी नहीं है, 5 है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है जो 5 है। ठीक है, तो कॉमन नंबर से आप जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 5, 1, 2। ठीक है, फिगर सेकेंड में 5, 4, 3। ठीक है, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 3, 1 के अपोजिट हो जाएगा 4, बट 5 के अपोजिट क्या होगा। तो हिडन नंबर इसमें कौन सा है, जो बचा हुआ नंबर है, यानी कि बचा हुआ नंबर इसमें 6 है, तो 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि अपोजिट टू ए के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अल्फ़ाबेट लेटर से बने हुए जितने भी डाइस होते हैं वो जनरल डाइस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितने नंबर कॉमन, लेटर कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉमन तो है नहीं, बी भी नहीं है, तो सिर्फ सी है जो कॉमन है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो हो जाएगा सी, ए, बी। ठीक है, फिगर सेकेंड में सी, फिर डी, फिर एफ। ठीक है, तो बी के अपोजिट हो जाएगा एफ, ए के अपोजिट हो जाएगा डी, और सी के अपोजिट क्या होगा, कौन सा लेटर बच गया जो ए से एफ के बीच में है, तो ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी, डी, ई जो है रह गया, तो रिमेनिंग नंबर जो है सी के अपोजिट हो जाएगा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, ए के अपोजिट क्या हुआ, तो ए के अपोजिट जो है डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि कितने लेटर कॉमन है। ठीक है, तो बी नहीं है कॉमन, ए भी कॉमन नहीं है, सी है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। ठीक है, तो सी, बी, ए, फिगर सेकेंड में सी, एफ और डी। तो ए जो है डी के अपोजिट हो जाएगा, बी जो है एफ के अपोजिट हो जाएगा, और सी के अपोजिट सी तो होगा नहीं, तो क्या होगा, तो बचा हुआ नंबर इसमें कौन सा है, तो ई है, बचा हुआ नंबर इसमें ई है।
तो सी जो है ई के अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सी और ई जो है एडजेसेंट साइड पे, जबकि सी और ई यहाँ पे अपोजिट है। तो अपोजिट नंबर कभी भी एडजेसेंट साइड पे नहीं हो सकता, कभी भी निकटवर्ती सतह नहीं हो सकता अपोजिट नंबर, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है हमारा। ठीक है, अब आप देख रहे हो इस ऑप्शन में कि ए और डी जो है एडजेसेंट साइड पे, जबकि यहाँ पे अपोजिट है। तो अपोजिट नंबर कभी भी एडजेसेंट साइड पे नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत है। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें बी और ए के साथ डी है, ठीक है, ए के साथ ई, ठीक है, ई के साथ बी, यानी ये सही है। इसमें जो है अपोजिट नंबर एडजेसेंट साइड पे नहीं है, इसलिए हमारा सही है। इसमें चेक कर लेते हैं कि डी के साथ बी है, डी के साथ है, चलिए ठीक है, बी के साथ है, बी के साथ है, यहाँ पे अपोजिट नंबर है, जबकि यहाँ पे एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। अपोजिट नंबर कभी भी एडजेसेंट साइड पे नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसलिए सिर्फ ऑप्शन थर्ड सही होगा। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट याद कर लीजिए, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, एडजेसेंट साइड पे नहीं हो सकता कभी भी दो अपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वी हैव टू चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कितने नंबर इसमें कॉमन है। तो इसमें देख रहे हो कि 3 और 6 जो है दोनों में कॉमन है, 3 और 6 जो है दोनों फिगर में कॉमन है। ठीक है, तो जो बचे हुए नंबर हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो जो बचा हुआ नंबर है अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का। ठीक है, लेकिन अगर 3 और 6 के अपोजिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 3 और 6 के अपोजिट निकालना हो तो हमें पता है कि जनरल टाइप्स में विजुअल नंबर जो होता है अपोजिट होता है हिडन नंबर का। तो यहाँ पे हिडन नंबर कौन सा है? हिडन नंबर यहाँ पे 4 और 5 है। तो 3 और 6 के अपोजिट हो जाएगा 4, 5। ठीक है, लेकिन हमें इस फिक्स नहीं है कि 3 के अपोजिट 4 होगा या 5, या 6 के अपोजिट 4 होगा या 5। पॉसिबिलिटी के केस में है ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चलते हैं, ए में चलते हैं। तो ए में जो हम देख रहे हैं कि 1 और 2 जो है एक साथ है, जबकि 2 अपोजिट नंबर एक साथ नहीं हो सकता एडजेसेंट साइड पे, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि अपोजिट नंबर तो है ही नहीं, यहाँ पे तो अपोजिट नंबर के बेसिस पे गलत कर दिए। यहाँ पे 3, 6, 4 है, 3, 6, 4 में हमें रिलेशन पता ही नहीं अपोजिट कौन सा किसके साथ है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हम कैसे इसे फाइंड करेंगे कि ऑप्शन सही है या गलत? तो देखो इस केस में एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि 2 अपोजिट नंबर का कोई एक नंबर भी अगर दिखाई दे तो ऑप्शन सही होगा। जैसे यहाँ पे 2 और 1 जो है आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों में से कोई एक भी अगर दिखाई दे 1 या 2 तो ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे 1 ना है ना ही 2 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी ना तो 1 है ना 2 है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 जो है अवेलेबल है, 1 और 2 में से कोई एक होना चाहिए था क्योंकि यही दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान में यही रखना होगा कि अपोजिट नंबर में से कोई एक नंबर भी अगर विजुअल हो ऑप्शन में तो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग केस थर्ड पढ़ते हैं। केस थर्ड में कह रहा है व्हेन ओनली 3 या मोर देन 3 पोजीशन आर गिवन। जब डाइस का 3 या 3 से अधिक पोजीशन या फिगर दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट को। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में कह रहा है कि अपोजिट टू 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे 3 फिगर दिया हुआ है, एक ही डाइस के 3 अलग अलग पोजीशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किन्हीं 2 को हम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किन्हीं 2 फिगर को लेकर के। जैसे अगर हम ले लेते हैं फ्रॉम फिगर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट और
थर्ड से हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पे कॉमन जो है सिर्फ 3 है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इसको हम लोग रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा और 3 के अपोजिट जो रिमेनिंग नंबर है वो आपका अपोजिट हो जाएगा। तो 1 2 3 हो गया, 5 आपका यहाँ पे रिमेनिंग नंबर है, बचा हुआ नंबर है। तो 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, 3 के अपोजिट 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चेक करना चाहें सेकेंड और थर्ड से, तो सेकेंड और थर्ड से भी कर सकते हो। 4 और 6 देखो दोनों में कॉमन है, ठीक है। चलिए चेक ही कर लेते हैं। फ्रॉम फिगर सेकेंड एंड थर्ड से, यहाँ पे 4 और 6 जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो बचे हुए जो नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 6 जो है कॉमन हो गया ये दोनों में। अगर ये दोनों में लेना चाहें तो 4 और 6 जो है कॉमन हो गया, तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप किन्हीं 2 फिगर को लेकर के बना सकते हो, बस आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप किन्हीं 2 फिगर का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं, क्योंकि 1 यहाँ पे है, तो अगर हम लेते हैं सेकेंड और फोर्थ को लेते हैं, फ्रॉम फिगर सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे 2 और 4 जो है कॉमन है, ठीक है। तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपोजिट हो जाएगा, 1 अपोजिट हो जाएगा 6 का, ठीक है। तो आप किन्हीं 2 फिगर का यूज करके आप आंसर को ला सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। और हमारा अगला वीडियो डाइस पार्ट 3 का आएगा, जिसमें हम लोग ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।